मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आने वाली बहुत सारी कुंडलियों में मैंने एक कॉमन कनेक्शन देखा। उस कॉमन कनेक्शन से एक बहुत ज़बरदस्त लर्निंग निकल के सामने आई, जो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे शेयर की जाए। कि जितने भी लोग मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड वो लोग नहीं होते जिनके प्लैनेट्स असल में बहुत ख़राब होते हैं, बहुत कम होते हैं। वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज, सबसे ज़्यादा लॉस्ट, सबसे ज़्यादा मुश्किल में वो लोग होते हैं जिनकी कुंडली दिखने में परफेक्ट होती है। किसी ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर ने उनको बताया होता है कि आपका चार्ट तो बहुत अच्छा है, अच्छे ग्रह की दशा शुरू हो चुकी है, पर वे लोग तो ऐसा महसूस ही नहीं कर पा रहे। रिलेशनशिप होता है वो खोखला होता है अंदर से। करियर देखने के लिए होता है उनके पास, उसमें ना सिक्योरिटी होती है, ना स्टेबिलिटी होती है, ना उस करियर में ग्रोथ होती है। यानी दिखने में सब कुछ, लेकिन असल में उनके जीवन में कोई ग्रोथ नहीं हो रही होती। तो भाई ये विरोधाभास क्यों होता है? क्यों सबसे अच्छे प्लैनेट भी कभी कभी आपका बुरा कर देते हैं? एस्ट्रोलॉजी में हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला दे दिया गया कि शुभ ग्रह अच्छा फल देते हैं, पाप ग्रह बुरा फल देते हैं। असल में ये दिया नहीं गया, हमने अपनी सुविधा अनुसार बना लिया ब्लैक एंड व्हाइट में। क्यों? क्योंकि ये अंडरस्टैंड करने में ये फॉर्मूला बड़ा आसान होता है। पर भाई जिंदगी कभी भी इतनी सिंपल तो होती नहीं। हमें लगता है कि प्लैनेट एक गिफ्ट है जो मिला है, लाइक अ ब्लेसिंग जो आसमान से बरसी है। पर असलियत की बात करें ना, तो प्लैनेट एक प्रेशर है, प्रेशर। ये एनर्जी का प्रेशर है। सोचिए, अगर आपके घर में अचानक से बहुत ज़्यादा पानी आ जाए, प्रेशर आ जाए, तो क्या होगा? पहले तो भाई पाइपें फट जाएंगी, सब जगह पे पानी पानी भर जाएगा, तबाही मच जाएगी, घर की चीज़ें खराब हो जाएंगी। एग्जैक्टली यही होता है कि जब स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होता है और आप उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आदमी था, जुपिटर उसकी कुंडली में बड़ा स्ट्रॉन्ग, 10th हाउस में, उच्च राशि में, परफेक्टली प्लेस्ड, करियर अच्छा, रेपुटेशन अच्छी, लोगों का रिस्पेक्ट, सब कुछ प्रोफेशनली बहुत सही था। 35-36 की एज तक सब कुछ स्मूथ चल रहा था, उसका व्यापार भी एक्सपेंड हो रहा था। पर फिर एक डिसीजन ले लिया इन्वेस्टमेंट में, बहुत बड़ा और रिस्की डिसीजन। लोगों ने रोका, एडवाइजर ने भी रोका, भाई रुक जाओ थोड़ा सा, लेकिन उसने नहीं सुना। क्यों? क्योंकि जुपिटर स्ट्रांग था। और जुपिटर क्या करता है? जुपिटर कॉन्फिडेंस देता है, एक्सपेंशन देता है, फेथ भी तो देता है। उसको लग रहा था कि मैंने पहले भी तो सही फैसले लिए हैं, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, अपन पे तो भगवान की कृपा है। पर वो ये नहीं समझ पाया कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बस एक पतली सी लाइन होती है। और जुपिटर स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी गलत नहीं हो सकते। इसका मतलब होता है कि जब आप गलत होते हो ना, तो फिर इसका स्केल भी बहुत बड़ा हो सकता है। हुआ क्या? इन्वेस्टमेंट डूब गई, बिजनेस में हैवी लॉस, पर सबसे बड़ा लॉस उसकी अपनी जजमेंट से उसका विश्वास ही उठ गया। अब देखो, जुपिटर ने क्या गलत किया? कुछ भी नहीं। जुपिटर ने तो उसे वही दिया जो उसको देना था, कॉन्फिडेंस, एक्सपेंशन, फेथ। पर जो जुपिटर नहीं दे सकता वो है कॉशन, ये विजडम कि मुझे सब कुछ नहीं पता, मुझे इधर उधर से भी सीखने की जरूरत है। ये तो खुद समझना पड़ेगा ना। तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि प्लेनेट आपको एक डायरेक्शन में धकेलता है फोर्सफुली, चाहे आप रेडी हो या नहीं हो। शुक्र स्ट्रांग है तो आप अट्रैक्ट करोगे, पर क्या आप जानते हो कि ये जेन्युइन प्यार है या नहीं है? ये शुक्र नहीं बताएगा। जुपिटर स्ट्रांग है तो आप एक्सपेंड तो करोगे, पर क्या आप जानते हो कि कहां रुकना है? चंद्रमा स्ट्रांग है तो आप फील तो जरूर करोगे, फीलिंग देता है ना, पर क्या आप जानते हो कि अपनी फीलिंग्स को सही दिशा कैसे देनी है? प्लेनेट पावर देता है, पर वो कोई यूजर मैनुअल नहीं देता जिसको पढ़ के आप उस पावर को सही यूज कर सको। और जब आप एक पावरफुल कार चलाते हो ना, बिना सीखे, बिना किसी मैनुअल के, तो कार कई बार स्पीड तो ले लेगी, लेकिन एक्सीडेंट भी करवा सकती है। अब एक बड़ा अनकंफर्टेबल सा ट्रूथ, एक कड़वी सच्चाई, कि जो प्लेनेट आपको सबसे ज्यादा कंफर्ट देता है ना, यही प्लेनेट आपको सबसे ज्यादा स्टक भी कर सकता है। देखो, कंफर्ट और ग्रोथ ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। जब आप कंफर्टेबल होते हो तो आप बदलाव क्यों करोगे? तभी तो कहते हैं ना कि कंफर्ट जोन जो होता है कई बार इंसान को बहुत मुश्किल में डाल देता है। आपकी एक नौकरी है, अच्छी सैलरी है, अच्छा डेजिग्नेशन है, वर्क लाइफ बैलेंस भी ठीक है, बॉस भी सपोर्टिव है, ऑफिस कल्चर भी ठीक ठाक है, पर अगर आपके अंदर एक फीलिंग है कि यार ये मेरा पैशन नहीं है, मैं तो कुछ और करना चाहता था, और संडे को आप सोचते हो कि सोमवार से पक्का मैं सीरियस हो जाऊंगा, चेंज करूंगा, रिस्क लूंगा, और मंडे आता है और आप फिर इसी ऑफिस में चले जाते हो। क्यों? क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन बन चुका है, वहां पे आप सेफ फील करते हो, वहां का माहौल आपको पता है। एग्जैक्टली यही होता है प्लेनेट के साथ। वीनस अगर स्ट्रांग है ना, रिलेशनशिप ईजी बन जाती है, अट्रैक्शन जो है ये इजीली हो जाता है, आपकी जो केमिस्ट्री होती है ना पार्टनर के साथ, वो क्विकली डेवलप हो जाती है। तो आप क्यों इंट्रोस्पेक्ट करोगे कि मेरे पैटर्न सही है क्या? आप क्यों सोचोगे कि मैं किस टाइप के लोगों की तरफ जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं, अच्छा लग रहा है ना उस समय? तो नहीं सोचोगे, क्योंकि नेक्स्ट रिलेशनशिप फिर आ जाएगी। जुपिटर स्ट्रांग है
कॉन्फिडेंस नेचुरल है, डिसीजन इजीली ले लेते हो, आप लोगों को लीड भी कर लेते हो, जुपिटर की निशानियां। तो आप क्यों डाउट करोगे खुद पे, क्यों सोचोगे कहीं मैं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहा हूं? नहीं सोचोगे, क्योंकि अब तक तो सब कुछ अच्छा ही हुआ है। चंद्र स्ट्रांग है, इमोशनल कनेक्शन इंस्टेंटली बन जाता है और आपको एम्पैथी भी ऑटोमेटिकली जो है वो मिल जाती है, और इवन आप एम्पैथी भी लोगों के साथ ऑटोमेटिकली कर लेते हो, लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग भी एकदम से बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप क्यों सीखोगे बाउंड्रीज, क्यों समझोगे कि मुझे अपने इमोशंस को सही से मैनेज भी करना है? नहीं सीखोगे, क्योंकि इमोशंस को फील करना तो आपको ऑलरेडी आता है। यही प्रॉब्लम है स्ट्रांग प्लेनेट की, कि वो आपको इतना अच्छा फील कराते हैं कि आप उसमें डेवलप नहीं हो पाते, आप उसमें इवॉल्व नहीं हो पाते। तो वो आपको इतनी इजी चीजें दे देते हैं कि आप उनकी गहराई नहीं समझ पाते। सेफ चल रहा होता है पर सही डायरेक्शन नहीं होती, अच्छा लग रहा होता है पर आगे ही नहीं बढ़ रहे होते। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग 25 की एज में जहां थे 40 की एज में भी वहीं होते हैं, थोड़ा ज़्यादा सक्सेसफुल, थोड़ा ज़्यादा सेटल्ड, पर फंडामेंटली वही पैटर्न, वही चॉइसेस, वही प्रॉब्लम, क्योंकि उनके स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स ने उनको इतना कंफर्टेबल जोन दे दिया कि उन्होंने कभी उससे निकलने की कोशिश नहीं की। और एवोल्यूशन डिस्कंफर्ट जोन में होता है, स्ट्रगल में होता है, अननोन टेरिटरी में होता है। स्ट्रॉन्ग प्लैनेट आपको कंफर्ट जोन में रखते हैं, और कंफर्टेबल केज यानी कि एक पिंजरा तो देखिए पिंजरा ही होता है ना, वो जितना मर्जी कंफर्टेबल हो जाए। अब सवाल ये है कि ये सब क्यों होता है? अगर प्लैनेट आपकी हेल्प करने के लिए हैं तो हमें अपनी एक लूप में क्यों फंसा देते हैं? क्योंकि प्लैनेट आपको वही देते हैं जो आप चुनते हो, आपकी चॉइस, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। सोचो, हर इंसान कुछ पैटर्न लेके आता है इस दुनिया में, कुछ टेंडेंसीज लेके आता है, कुछ प्रेफरेंस लेके आता है, कुछ डर भी लेके आता है। एस्ट्रोलॉजी में हम इसको कार्मिक इम्प्रिंट कहते हैं, पर अभी एक मिनट के लिए इसको थोड़ा सा सिंपल रखते हैं। मतलब आपने पहले जो चॉइसेस बनाई, वो चॉइसेस आपके अंदर एक डायरेक्शन बना देती हैं। अगर आपने हमेशा सेफ्टी चूज की है ना रिस्क के बजाय, तो आपकी टेंडेंसी हमेशा वही रहेगी। अगर आपने हमेशा अटैचमेंट को ही प्यार समझा है तो आपका पैटर्न वही रहेगा। अगर आपने कंट्रोल में रहना पसंद किया है तो आपकी इंस्टिंक्ट वही रहेगी। अब प्लैनेट क्या करते हैं, वो उस टेंडेंसी को और बढ़ा देते हैं, फास्ट फॉरवर्ड के बटन की तरह। मतलब अगर शुक्र स्ट्रांग है और आपकी टेंडेंसी इंटेंस अट्रैक्शन की है ना, तो ये लाइफ में बार बार इंटेंसली आप अट्रैक्टिव होते रहोगे, पर कभी भी किसी से डीपली कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कनेक्शन अट्रैक्शन से नहीं बनता, अंडरस्टैंडिंग से बनता है। अगर जुपिटर स्ट्रांग है और आपकी टेंडेंसी ओवर कॉन्फिडेंस की है ना, तो ये लाइफ में बार बार आपको बड़े रिस्क की तरफ धकेलेगी, पर कभी छोटे लेसन नहीं सीखोगे, क्योंकि बड़ा सोचना, किंग साइज सोचना और वाइज सोचना, ये अलग अलग बातें हैं। अब चंद्रमा अगर स्ट्रांग है और आपकी टेंडेंसी इमोशनल डिपेंडेंसी की है ना, तो ये लाइफ में बार बार आपको इस तरह के रिलेशनशिप में जाओगे, यानी डिपेंडेंसी वाले रिलेशनशिप में जाओगे, पर कभी खुद के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे। अब प्लैनेट बुरा नहीं है, वो बस एक तरह का शीशा है जो आपको वही दिखाते हो जो असल में आप हो, एम्पलीफाई करके या थोड़ा सा मैग्नीफाई करके। अगर आप सही जा रहे हो तो वो आपको और फास्ट ले जाएंगे, लेकिन अगर आप गलत लूप में फंसे हो ना, तो वो उस लूप को भी तेज कर देंगे। इसलिए कुछ लोग जो हैं वो बेस्ट प्लैनेट होते हुए भी सेम गलतियां बार बार दोहराते हैं, क्योंकि वो प्लैनेट जो होते हैं ना, उनको वो पावर दे रहे होते हैं जो उन्होंने असल में चूज की थी, जो उन्होंने मांगी थी। इसीलिए एक ही अच्छा प्लैनेट दो अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरह से असर करता है, क्योंकि फ्री विल जो होती है ना, वो ज्योतिष से परे होती है। उन्हें जो एक्चुअली चाहिए प्लैनेट इसीलिए उनको नहीं दे रहे, क्योंकि उन्होंने वो चूज नहीं किया। क्योंकि प्लैनेट आपको वही देते हैं जो अपनी फ्रीक्वेंसी पे असल में आप मांग रहे हो। कॉन्शियसली आप कुछ और बोल रहे हो, पर अनकॉन्शियसली आप कुछ और मांग रहे हो। और प्लैनेट्स वो सिर्फ अनकॉन्शियस की भाषा सुनते हैं, जो कॉन्शियसली आप चाहते हो वो प्लैनेट कभी नहीं सुनते हैं। अब प्रॉब्लम कमजोर प्लैनेट से नहीं होती, प्रॉब्लम उस प्लैनेट से होती है जिसकी आप सुनते नहीं हो। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? एग्जाम्पल ले लो, एक आदमी है, शुक्र और चंद्रमा उसके दोनों बड़े स्ट्रांग हैं, मतलब क्रिएटिव है, इमोशनल है, सेंसिटिव है, रोमांटिक भी है। चार्ट देखो तो आर्टिस्ट जैसी पर्सनैलिटी, पर उसके बुध जो हैं वो कमजोर हैं, शनि भी कहीं ना कहीं उसके डिस्टर्ब्ड हैं। अब शुक्र चंद्र क्या कहेंगे? फील करो, अपने हार्ट को, अपने दिल को फॉलो करो, अपने प्यार को प्रायोरिटाइज करो और ब्यूटी को अप्रिशिएट करो। और जो बुध है और शनि है वो क्या कहेंगे? अरे थोड़ा प्रैक्टिकल बन जाओ, प्लान बनाओ, डिसिप्लिन रखो, थोड़ा लंबा सोच लो। पर क्योंकि शुक्र चंद्र स्ट्रांग है, उनकी आवाज लाउड है, क्लियर है, अट्रैक्टिव है, और बुध और शनि आपको पता है वीक हैं, उनकी आवाज धीमी है, अनकंफर्टेबल है, थोड़ी बोरिंग लगती है, तो नेचुरली वो आदमी शुक्र चंद्र को सुनेगा। नतीजा,
हर डिसीजन जो है वो इमोशन में लेता है, हर रिलेशनशिप में ओवर इन्वेस्ट करता है, प्लानिंग नहीं करता, बैकअप नहीं रखता, कॉन्सिक्वेंसेज नहीं सोचता। क्रिएटिविटी तो है पर अनुशासन नहीं है, पैशन तो है पर पेशेंस नहीं है, फीलिंग तो है पर वो दूरदृष्टि जिसको बोलते हैं ना वो नहीं है। और फिर जब प्रॉब्लम आती है तो वो ब्लेम किसे करता है? मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे ग्रह खराब है। पर प्लैनेट्स खराब नहीं थे भाई। प्रॉब्लम ये थी कि सिर्फ कुछ प्लैनेट की सुनी और बाकी को इग्नोर कर दिया। ये एस्ट्रोलॉजी का सबसे गहरा सच है। स्ट्रॉन्ग प्लैनेट का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सही गाइडेंस दे रहा है। स्ट्रॉन्ग प्लैनेट का मतलब इतना है कि उसकी आवाज़ लाउड है। और कमज़ोर प्लैनेट का मतलब ये नहीं है कि वो यूज़लेस है, उसका मतलब है कि उसकी आवाज़ धीमी है, पर वो जो बोल रहा है ना वो शायद ज़्यादा ज़रूरी हो। कभी सोचा है कि सक्सेसफुल लोगों की फेलियर कब होती है? जब वो अपनी स्ट्रेंथ पे इतना रिलाई करते हैं कि अपनी कमज़ोरियों को इग्नोर कर देते हैं। एक व्यापारी होता है, जुपिटर स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट है, एक्सपेंशन में बिलीव करता है, पर शनि कमज़ोर है, उसके अंदर स्ट्रक्चर नहीं है, पेशेंस नहीं है, कॉशन नहीं है, तो वो एक्सपेंड तो करता चला जाता है पर बिना किसी भी बुनियाद को मजबूत किए हुए। और एक दिन जब सब गिर जाता है ना तो फिर वो परेशान होता है। एक आर्टिस्ट है, उसका शुक्र स्ट्रांग है, क्रिएटिविटी है, ब्यूटी सेंस है, पर बुध वीक है, प्रैक्टिकल थिंकिंग नहीं है, मनी मैनेजमेंट नहीं है, तो वो आर्ट बना रही है पर सस्टेन नहीं कर पा रही। और एक दिन क्या होता है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वो कहते हैं जी आर्ट का तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसमें कोई ज़िंदगी में जीने का ज़रिया नहीं बनता है। जबकि असली ग्रोथ जो है ना वो अपनी वीकनेस को एक्नॉलेज करने से होती है। इसीलिए जो कामयाब लोग हैं ना वो कई बार अनहैप्पी होते हैं। इसीलिए सब कुछ होते हुए भी लोग थोड़ा खाली महसूस करते हैं। इसीलिए प्लैनेट होते हुए भी, अच्छे प्लैनेट होते हुए भी ज़िंदगी जो है ना ये अटकी हुई लगती है। प्लैनेट्स ने ऑप्शन दिए पर क्लैरिटी प्लैनेट्स नहीं देते हैं। प्लैनेट्स ने कामयाबी दी लेकिन प्लैनेट सेटिस्फेक्शन नहीं देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्लैनेट ने वो दिया जो हमने मांगा पर वो नहीं दिया जो असल में हमें चाहिए था। सोचिए, अगर आप अनकॉन्शियसली वैलिडेशन चाहते हो ना, वीनस दे देगा, अट्रैक्शन मिलेगा, अटेंशन मिलेगा, एडमायर भी हो जाओगे, पर क्या आपको वैलिडेशन चाहिए था? नहीं। अगर आप अनकॉन्शियसली कंट्रोल चाहते हो ना, जुपिटर दे देगा, पावर मिलेगी, इन्फ्लुएंस मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी, पर क्या असल में आपको कंट्रोल चाहिए था या आपको ट्रस्ट चाहिए था? अगर आप अनकॉन्शियसली सेफ्टी चाहते हो, वो चंद्रमा दे देगा, फेमिलियर रिलेशनशिप मिलेंगी, कंफर्ट भी मिलेगा, डिपेंडेंसी भी मिलेगी, पर क्या आपको सेफ्टी चाहिए थी या आपको आज़ादी चाहिए थी? प्लैनेट झूठ नहीं बोलते, पर वो आपकी झूठी डिज़ायर को भी सच बना देते हैं और फिर आप उस चीज़ से भरे हुए होते हो जो आपने चाहिए थी, पर फिर भी खाली महसूस करते हो क्योंकि जो आपको एक्चुअली चाहिए था ना वो आया ही नहीं। एक और सच बताऊं, अच्छे ग्रह जीवन नहीं बिगाड़ते, वो सिर्फ आपके अंदर जो इनकम्प्लीट है ना उसको उजागर कर देते हैं। वो आपकी कमजोरियों को छिपाते नहीं, वो उनको मैग्नीफाई कर देते हैं। वो आपको कामयाबी दे सकते हैं लेकिन फुलफिलमेंट वो नहीं दे सकते हैं क्योंकि फुलफिलमेंट बाहर की चीज़ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी की लॉटरी का टिकट नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक शीशा है, जो आप होते हो वही आपको दिखाता है। अगर आप अपने पैटर्न्स को नहीं समझोगे ना तो बेस्ट से बेस्ट प्लेनेट भी आपको वहीं ले जाएंगे जहां पहले जा रहे थे। पर अगर आप समझ जाओगे ना कि एनर्जी क्या है, प्रेशर कहां पे है और मुझे एक्चुअली क्या चाहिए, तो सबसे कमजोर प्लेनेट भी आपकी लाइफ को बड़े जबरदस्त तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। क्योंकि ग्रोथ कंफर्टेबल जगहों से नहीं आती है। ग्रोथ वहां से आती है जहां आप अटकते हो, जहां आप स्ट्रगल करते हो, जहां पर रुक के सोचने पे मजबूर होते हो। इसलिए कभी कभी आपका जो वीक प्लेनेट होता है ना वो आपका सबसे बड़ा टीचर बन जाता है क्योंकि वही आपको कॉन्शियस बनाता है, वही आपको अवेयर बनाता है। शुक्र स्ट्रांग है, अच्छा है, पर क्या आप जानते हो कि अटैचमेंट और प्यार में फर्क होता है? जुपिटर स्ट्रांग है, अच्छा है, पर आप जानते हो कि कॉन्फिडेंस और बुद्धिमता ये दो अलग अलग चीजें हैं। चंद्रमा स्ट्रांग है, अच्छा है, पर क्या आप जानते हो कि फील करना और कंज्यूम होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। प्लैनेट एनर्जी देता है पर उस एनर्जी को यूज कैसे करना है ये आपको सीखना पड़ता है, कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, बुद्धिमता से। एस्ट्रोलॉजी का रियल पर्पस ये नहीं है कि ये प्लैनेट स्ट्रांग है तो लाइफ सेट है। एस्ट्रोलॉजी का रियल पर्पस है कि ये एनर्जी है, अब आप इसे कैसे अलाइन करोगे अपनी एक्चुअल जरूरतों के साथ। अलाइनमेंट, अवेयरनेस और कॉन्शियसली जीना, ये असली एस्ट्रोलॉजी है। तो अगली बार जब आप अपनी कुंडली देखो तो ये मत पूछो कि कौन सा ग्रह मजबूत है, ये पूछो मैं किस ग्रह की आवाज सुन रहा हूं और क्यों। ये पूछो कि मेरे स्ट्रॉन्ग प्लेनेट मुझे कहां लेके जा रहे हैं और क्या वो यही जगह है मैं जहां जाना चाहता हूं। ये पूछो कि मेरा कमजोर प्लेनेट मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि शायद सवाल ये नहीं है कि कौन सा ग्रह अच्छा है,
तो सवाल यह है कि क्या आप उस ग्रह के लिए रेडी हो? तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको ग्रहों के अच्छे और बुरे के बीच में फ़र्क समझाने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके काम आई है तो कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। चलिए अभी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।